मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बसंत पंचमी के विषय में बात करूंगा और बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन सरस्वती माता की पूजा किस मंत्र के साथ की जाती है और किस मंत्र की साधना करना ठीक रहता है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद में आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। इस दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:09 तक रहेगा। इस मुहूर्त को पूजा करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यह जो मुहूर्त है आप अपने शहर के टाइम के अनुसार से देख सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती जी को विद्या और संगीत देवी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और विद्या का वरदान देती है। बसंत पंचमी का त्यौहार देश में अलग अलग परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का पूजन किया जाता है और माँ सरस्वती जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बुद्धि, यश और ज्ञान का वरदान देती है। क्योंकि माँ सरस्वती जी वीणा धारण करती है, किए हुए है, इसलिए इनको वीणा वादनी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी को सभी नए कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करने से स्मरण शक्ति तेज होती है, विद्या में कुशलता आती है, वाणी मधुर होती है और स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ दिमाग विकसित होता है। जो छोटे बच्चे हैं, पहली बार स्कूल जाना चाहते हैं या पहली बार पढ़ने के लिए कॉपी किताब, पेन पेंसिल, पाटी बर्ता वगैरह कुछ भी पहला अक्षर लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए सरस्वती जी के दिन, ये जो बसंत पंचमी जी का दिन है, उस दिन सबसे पहले उनको पहला अक्षर लिखवाने चाहिए और मुहूर्त करना चाहिए। बच्चा बड़ा होकर बड़ा कुशाग्र बुद्धि का बनता है और बहुत ऊंचे पद पोस्ट पर भी पहुंचता है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो पौराणिक कथाओं में जो वर्णन किया गया है उनके अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन वो परेशान थे कि पूरे ब्रह्मांड में शांति है, कोई स्वर आदि नहीं है और ब्रह्मांड पूरा मृत शरीर जैसा है। इसलिए इसको संगीतमय बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के साथ में वार्ता की और उन्हें अपने मन की चिंता के बारे में अवगत कराया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपकी चिंता को दूर माता सरस्वती जी कर सकती है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आह्वान किया और जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो उनसे अनुरोध किया गया, तो माता सरस्वती जी ने वीणा बजाकर स्वर और संगीत देकर ब्रह्मा जी के रचना को जीवन प्रदान किया। माता के वीणा बजाने से पहला स्वर सा निकला और उनसे 7 स्वरों की रचना हुई। इस प्रकार से ध्वनि रहित ब्रह्मांड में ध्वनि प्राप्त हुई और संगीत मिला। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को वागेश्वरी नाम दिया और माता को वीणा वादनी भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में व्यस्त रहता हूँ तो संपर्क नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बसंत पंचमी पर पूजा के लिए क्या सामान चाहिए और सरस्वती माता के साधना के लिए क्या मंत्र होता है।
बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन शादी विवाह बिना किसी मुहूर्त के भी अगर कर देते हैं तब भी वह शुभ मुहूर्त में ही किया गया माना जाता है। बसंत पंचमी को, आखा तीज को, दशहरे को, ये 3-4 दिन ऐसे हैं साल के, तो इस दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है कि बिना मुहूर्त देखे भी आप शुभ काम कर सकते हैं, तो वह शुभ ही माना जाएगा। सबसे पहले तो सरस्वती माता जी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ स्थापना करना है उस जगह को साफ सुथरा कर ले, गंगा जल से उस जगह को स्वच्छ कर ले। माता के लिए एक लकड़ी की चौकी बिछाए जहाँ उनकी मूर्ति स्थापना करनी है। भगवान गणेश जी की मूर्ति साथ में रखे, क्योंकि शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के पूजन से और आरती से होती है। अब भगवान गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाए, बाद में माता सरस्वती जी की मूर्ति को स्नान करवाए। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी की मूर्ति को फूल माला पहनाए, फिर उन पर पुष्प अर्पित करें और उनकी वंदना करें। माँ सरस्वती जी के पूजन के लिए क्या जो ज़रूरत पड़ती है, साधारण बहुत चीज़ें होती है। माँ सरस्वती जी का फ़ोटो चाहिए, गणेश जी का फ़ोटो चाहिए, शुद्ध देसी घी और दिया जलाने के लिए दीपक चाहिए, मोड़ी चाहिए, कुंकू चाहिए, सफ़ेद फूल सरस्वती माता जी को चढ़ाया जाता है। भोग के लिए पीले चावल, पीले लड्डू या केसर युक्त खीर बनाकर भी आप सरस्वती माता को भोग लगा सकते हैं। एक नई पुस्तक या नई कलम, एक नई पुस्तक यानी नोटबुक और एक कलम भी चाहिए। इसमें सरस्वती माता जी का नाम लेकर के कुछ भी पहला अक्षर लिखना चाहिए। अगर पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं और आप ऑफिस के लिए और घर के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो जय माँ सरस्वती भी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य दिमाग रहे और मीठी वाणी रहे और लंबी आयु का जो वरदान है वह सरस्वती माता जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। माँ सरस्वती जी को विद्या का वरदान पाने के लिए इन मंत्रों का मैं कुछ मंत्र आपके सामने बता रहा हूँ, इनका जाप करें आप। मंत्र आप ध्यान से सुने। माँ सरस्वती जी के लिए अनेक मंत्र है, मैं कुछ मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ। ओम माँ प्रणव नाद विकासनी नमः, यह मंत्र है एक। दूसरा मंत्र है ओम माँ हंस सुवाहिनी नमः। तीसरा मंत्र ओम शारदे देव्ये चंद्रकांति नमः। चौथा मंत्र ओम जगती वीणावादनी नमः। पांचवा मंत्र बुद्धिदात्री सुधामूर्ति नमः। छठा मंत्र ओम वाग्देवी वागेश्वरी नमः। सातवां मंत्र कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः। आठवां मंत्र ओम माँ भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः। नौवां मंत्र ओम माँ चंद्रिका देव्ये नमः। 10वां मंत्र ओम माँ कमलहास विकासिनी नमः। 11वां मंत्र ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः। 12वां मंत्र ओम वरदायनी माँ भारती नमः। आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 5 माला 11 माला अवश्य करें। और बसंत पंचमी के दिन सच बोलने वाले को पूरा साल शुभ फल की प्राप्ति होती है और झूठ और कपट करने वाले को अपने किए का फल उसी के अनुसार भोगना पड़ता है। यह था आज के वीडियो में बसंत पंचमी से संबंधित जानकारी और सरस्वती माता के मंत्र और पूजा करने का शुभ मुहूर्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखकर माता जी का सम्मान करें। कल मैं आपको जो है वैलेंटाइन डे भी हमारे 14 फरवरी को मनाया जाएगा बसंत पंचमी के साथ में। तो वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यह हमारे देश में कैसे आया आदि मैं सारी बातें बताऊंगा वैलेंटाइन डे का। तो जो भी वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, कल मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।